बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कभी कभी अजीब व गरीब दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। अगर दिल की अथाह गहराइयों से निकली हों तो अर्श तक पहुंचकर कबूलियत की मोहर लगवा लेती हैं। जाने वो दुआ थी या बद्दुआ जिसने मेरी ज़िंदगी। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था जब अचानक वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उनको किसी ने गोली मारी थी। इन दिनों मेरी उम्र 16 साल और भाई 10 बरस का था। अब्बू की वफ़ात के बाद हम पर गमों के पहाड़ टूट पड़े और मुझे स्कूल को खैरबाद कहना पड़ा। हमारे घर का कफील कोई ना रहा तो अम्मी जान घर पर सिलाई करने लगी। मैंने कम उम्री के बावजूद उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। यूं रफ्ता रफ्ता मैंने भी सिलाई में महारत हासिल कर ली। प्राइवेट इम्तिहान दिया और मैट्रिक पास कर लिया। ताया अब्बू की सिफारिश से एक स्कूल में नौकरी मिली। सिर्फ 1200 रुपये तनख्वाह थी, लेकिन उन दिनों वो तनख्वाह 12,000 रुपये के बराबर थी। भाई चौथी क्लास में पढ़ता था, उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ताया अब्बू की वर्कशॉप थी। उन्होंने जाहिद को अपनी वर्कशॉप में काम सीखने पर लगा दिया। ताया अब्बू का बेटा साजिद मुझे बहुत पसंद करता था, मगर मैं अब सोचती थी कि अब्बू की वफ़ात की वजह से हमारे माली हालात ख़राब हो गए हैं। अब भला कहाँ ऐसा हो सकता है। फिर शादी तो बराबरी की बुनियाद पर होती है, और इस गुर्बत में ताया अब्बू मुझको बहू बनाने से तो रहे। एक दिन मैं स्कूल से घर लौट रही थी कि साजिद मिल गया। मोटरसाइकिल पर था। कहने लगा तुमको घर ड्रॉप कर दूं। रास्ते में हम बातें करने लगे। मैंने कहा साजिद, हम लोगों के हालात बदल गए। तो पता है मैं क्या सोचती थी? कि तुम मुझसे मिलना छोड़ दोगे। ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? दौलत से रिश्ते नहीं जुड़ते, मोहब्बत और एहसास से रिश्ते जुड़ते हैं। वो सही कह रहा था। घर आई तो सामने एक अजनबी लड़का और बीमार सी लड़की नजर आए। परेशान हो गई। अम्मी बोली, परेशान मत हो, ये असद और उसकी बीवी हैं। पिछले दिनों जब जलजला आया था इनके वालिदैन गुम हो गए। उनका कुछ पता न चला कि किधर गए। इस लड़की का नाम आमना है और ये इसका शौहर है। आमना का एक भाई बैरून मुल्क गया हुआ है। अब ये दोनों गम से निढाल हैं। ये तुम्हारी खाला के पड़ोसी थे, उन्होंने ही यहाँ भेजा है। मैंने इनको पनाह दे दी है। मगर अम्मी, हम तो खुद। ऐसे मत कहो बेटी, आने वाले अपनी किस्मत साथ लाते हैं। अम्मी के समझाने पर मैंने असद भाई को और इनकी बीवी को भाभी मान लिया। असद भाई भी जाहिद के साथ ताया अब्बू की वर्कशॉप पर जाने लगे। यूं हमारे हालात पहले से कुछ बेहतर हो गए। इधर साजिद दिल लगाकर तालीम मुकम्मल कर रहा था ताकि जल्द अज जल्द मुझे ब्याह कर ले जाए। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। एक दिन मैं वापस आई तो भाभी की तबीयत खराब थी। अम्मी को उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो उम्मीद से हैं। हम सब इस खबर पर बहुत खुश थे। वो दिन भी आ गया जब भाभी के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। अब मुझे फुप्पो और जाहिद को चचा कहने वाला आ गया। अम्मी जान ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी कि असद भाई को अल्लाह ताला ने चांद सा बेटा दिया था। मैंने उसका नाम अली रखा। वो 1 साल का हुआ तो हमने उसकी सालगिरह मनाई। जब मैं स्कूल से आती अली मेरी राह तक रहा होता। जब वो 3 बरस का हुआ, एक दिन अचानक हमारे यहाँ इसके हकीकी मामू आ गए। मैं स्कूल से लौटी तो एक खूबसूरत नौजवान आया हुआ था और अली से बातें कर रहा था। हैरान होकर उसे देखा तो भाभी ने कहा, फरा हैरान मत हो, ये मेरा भाई यासिर है और लंदन से आया है। वाह भाई, ऐसे भी भाई होते हैं जो सालों बहनों की खबर नहीं लेते। इस बात पर यासिर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और भाभी से कहा, क्या ये इतनी बदमिजाज हैं? हरगिज नहीं, वो कहने लगी, ये कतई बदमिजाज नहीं है,
मगर मेरे दुखी दिनों को याद करके ऐसा कह दिया। तभी भाभी ने कुछ सूट मेरे सामने रखे और कहा, फरा, इनमें से जो पसंद आए तुम ले लो, ये मेरे लिए यासिर लाया है। भाभी, ये आपके लिए हैं, आप ही पहने, मैं नहीं लूँगी। अरे बाबा, ले लो, मुझे क्या खबर थी कि यहाँ और भी लोग हैं, वरना सबके लिए तोहफे लाता, यासिर ने कहा। मैंने बात सुनी अनसुनी कर दी। अगले दिन साजिद आ गया और मेरे लिए गिफ्ट लाया। क्योंकि ईद आने वाली थी तो कहने लगा, फरा, तुम ये जोड़ा सिलवा लो, ईद पर पहन लेना और दुआ करो कि ये ईद हमारी एक साथ गुजरे, यानी हम इकट्ठे एक घर में ईद मनाएं। मैं इसका मतलब समझ गई और मुस्कुरा दी। इतने में यासिर आ गया। कहने लगा, वाह, हमारा तोहफा तो कबूल किया नहीं और दूसरों के तोहफे ले रही हो। ये दूसरे नहीं हैं, हमारे अपने हैं। मैंने फ़ौरन उसे जवाब दिया तो वो अपना सा मुँह लेकर रह गया। इसके बाद यासिर ने मुझे मुखातिब करना बंद कर दिया। अलबत्ता जब भी किसी काम से मैं उसके नज़दीक से गुजरती तो उसकी निगाहें दूर तक मेरा ताक़ुब करती। मैं समझ गई वो मुझे पसंद करने लगा है। अगर साजिद मेरी ज़िंदगी में ना आया होता तो शायद मैं यासिर का हाथ थाम लेती। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। आखिर एक रोज़ ताया और ताई शादी की तारीख लेने आ गए। अम्मी ने खुशी से तारीख दे दी। जब यासिर को पता चला तो उसकी हालत गैर हो गई। एक रोज़ उसने मौका पाकर मेरे सामने अपनी चाहत का इजहार किया, मगर मैंने साफ कह दिया कि साजिद मेरा मंगेतर है और मैं ही नहीं बल्कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये जवाब सुनकर यासिर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, दिल छोटा ना करो, तुम्हें कोई और मिल जाएगी। किसी और को मैं चाहूँगा नहीं और तुम मुझे मिलोगी नहीं, तो मैं दुआ करता रहूँगा। क्या दुआ करते रहोगे? यही कि तुम मुझे मिल जाओ। खुदा करे तुम्हारी शादी साजिद से ना हो भी जाए तब भी तुम इसे ना मिलो, मुझे मिल जाओ। कैसी अजीब व गरीब दुआ है, ना समझ में आने वाली। भला ऐसी दुआएं भी कबूल होती हैं जो समझ में ना आए? ये कहकर मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, नहीं मालूम, बस ये कि यासिर बीमार रहने लगा। रोज़ बरोज़ उसकी सेहत गिरती जा रही थी। भाभी के इसरार पर वो लाहौर अपना चेकअप कराने गया तो मेरी शादी की तारीख नज़दीक आ गई। मुझे देर से उठने की आदत न थी, लेकिन उस रोज़ अम्मी बहुत सवेरे मुझको उठाने आ गईं। कहा, उठो, हाथ मुंह धो लो, पॉलर जाना है, तुम्हारी ताई अम्मी ने कहलवाया है। मैंने हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया, तभी साजिद की बहनें मुझे लेने आ गईं। वो अपनी गाड़ी में मुझे पॉलर ले गईं। ताई ने कहा था कि चाहे जितने भी पैसे खर्च हो जाएं, परवाह नहीं। पॉलर वाली से कहना कि बहुत अच्छा मेकअप होना चाहिए मेरी बहू का। ऐसी दुल्हन सजे के ज़माना देखे। मेकअप हुआ, अरूसी जोड़ा पहना दिया गया। सहेलियों का हजूम था। मुझे मखसूस कमरे में बिठा दिया गया। सहेलियां तरह तरह के मजाक कर रही थीं। 2 बज चुके थे, बारात आने वाली थी। ढोलक की थाप और सहेलियों के गाने मुझे तसव्वुराती दुनिया में गुम कर रहे थे। दुपट्टा तो पहले ही मुंह पर था। आंखें बंद करके मैं मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी। 4 बज चुके थे। बारात के आने का शिद्दत से इंतज़ार था। घर का हर फर्द बेचैन और बेकरार था। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। मेरे भाई जाहिद ने रिसीवर उठाया। ताया अब्बू बोल रहे थे, दुल्हा की गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, उसको करीबी अस्पताल ले गए हैं। पुल से जब गाड़ी मोड़ काट रही थी तो पहलू से किसी ने टक्कर मार दी। सुना ये कि दुल्हा को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है और शादी मुलतवी हो गई है। मैं तो जूं की तूं बैठी रह गई। उधर अस्पताल में साजिद को होश आया तो उसने अपने वालिद को बुलाया। पहला सवाल था कि यहाँ से ससुराल वालों का घर कितनी दूर है।
انہوں نے جواب دیا، یہی 2-4 میل۔ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق 3 روز کے بعد ہسپتال سے فارغ ہونا تھا، مگر ساجد کی ضد اور شوق کے سامنے کسی کی نہ چلی۔ وہ اسی وقت کار میں بیٹھا اور زخمی حالت میں بارات کو لے کر آ پہنچا۔ گھر سے مہمان جا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے بارات کو دیکھا تو سب خوش ہو گئے۔ ہر طرف چہل پہل ہو گئی، خوشیاں لوٹ آئیں اور شادیانے بجنے لگے۔ نکاح کے بعد ساجد کو ایک کمرے میں لٹا دیا گیا۔ جب اپنے بستر پر کروٹ بدلتا تو چوٹوں کی وجہ سے اس کو کروٹ لینے میں تکلیف ہوتی۔ شدید چوٹوں کے باعث اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا اور ماتھے پر کرب کے آثار تھے۔ میں آدھے گھونگھٹ سے اس کو دوسرے کمرے سے بیٹھی دیکھ رہی تھی اور بے چین تھی۔ وہ اپنی درد بھری آواز دبانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن شدت درد کی وجہ سے اس کی چیخ نکل جاتی تھی۔ میں عروسی جوڑا پہنے عجیب پریشانی کا سامنا کر رہی تھی کہ امی آئیں اور مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور آہستہ آہستہ ساجد کے کمرے میں لے گئیں۔ ساجد نے آہٹ سن کر کروٹ لی اور یوں مخاطب ہوا، چچی جان، معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں نے ناگہانی مصیبت کا سامنا کیا۔ یہ تاخیر قدرت کی طرف سے تھی، میری طرف سے نہیں تھی۔ فرح سے خاص طور پر معذرت خواہ ہوں کہ اسے بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ امی ساجد کو دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں تو میں نے ساجد کو سہارا دیا اور وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سامنے میز پر پڑے ہوئے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بریف کیس پکڑ کر ساجد کے سامنے کر دیا۔ اس نے سونے کی انگوٹھی نکالی اور میری انگلی میں پہنا دی۔ اس کے چہرے پر شدید کرب کے ساتھ ساتھ بے انتہا خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے، لیکن زخموں سے چور ہونے کے باعث وہ چاہ کر بھی اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں کیا کروں، کسی طور ساجد کی تکلیف دور کروں یا اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ حالات نے عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اسی لمحے اچانک ساجد شدید کرب میں مبتلا ہو کر تڑپ اٹھا اور کہہ آنا شروع ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر امی کو آواز دی، تبھی سب دوڑے آئے۔ تایا تائی بھی دیوانہ وار آ گئے۔ ان کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ اگلے دن ڈاکٹروں کی 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ نہ بچ سکے اور خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ میں سکتے میں جوں کی توں بیٹھی رہ گئی۔ جب مجھ کو ان کے انتقال کی خبر دی گئی تو مجھ کو یاسر کی عجیب و غریب دعا بھی یاد آ گئی، تم مجھے مل جاؤ، خدا کرے تمہاری شادی ساجد سے نہ ہو بھی جائے تب بھی تم اسے نہ ملو، مجھے مل جاؤ۔ کبھی کبھی عجیب و غریب دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ یاسر نے جانے کس دل سے دعا کی تھی کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ بے شک ادھوری ہوئی، میری ساجد سے شادی ہو گئی، اور نہیں بھی ہوئی۔ میں اس کی دلہن بن کر بھی اس کی نہیں بن سکی، اس کی ہو کر بھی اس سے جدا ہو گئی۔ یہ کیسی شادی ہوئی اور یہ کیسی ادھوری دعا قبول ہوئی؟ آج نہیں معلوم یاسر کس حال میں ہے، جس حال میں بھی ہے کبھی مل گیا تو پوچھوں گی ضرور کہ آخر تم نے ایسی دعا کیوں کی جس نے میری خوشیاں چھین لی، میری زندگی تباہ کر دی۔